आज से 4 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन किया गया, संपूर्ण लॉकडाउन। तो आम लोगों के लिए क्या निर्देश होगा, क्या कहना चाहते हैं? लोगों का निर्देश यही होगा आम लोगों के लिए कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए घर में रहें। सरकार का आदेश भी है, उसका पालन करें, स्वस्थ रहें। जी, तो ये आज से लागू किया गया, आज से 4 बजे। जी हाँ, आज 4 बजे से लेकर के सोमवार के सुबह 6 बजे तक जी, कंप्लीट लॉकडाउन है। कंप्लीट लॉकडाउन। बाकी मेडिकल से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो खुली रहें। कोरोना का कहर अब धीरे धीरे थमने लगा है। स्थिति ये हो चली है कि अब कोरोना मरीजों की संख्या इतनी कम है कि लोग अब कोरोना से जो लोगों के अंदर डर था वो अब धीरे धीरे कम दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों की माने, डॉक्टरों की माने तो जिस तरह से लगातार तीसरे लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, ऐसे में कोरोना से सतर्क रहने की ज़रूरत अभी भी है। यानी जितने भी कदम कोरोना से बचाव को लेकर थे, चाहे वो मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंस का पालन करना हो, सैनिटाइजर का उपयोग करना हो या अपने हाथ बार बार धोना हो, इन सभी चीज़ों को लगातार अपने दिनचर्या में शामिल करना है, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। क्योंकि तीसरा लहर जब भी आएगा तो ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि जो बच्चे हैं और जो खास करके नौजवान हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आप कोरोना से बचने के तमाम वो एहतियात लगातार बरतें जिससे आप कोरोना से बच सकें। हम आपको बता दें कि आज से यानी 12 जून से शनिवार 4 बजे से यानी आज ठीक शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। और अब ऐसे में स्थिति ये है कि तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम वो जो दुकान हैं, सभी चीज़ें बंद रहेंगी। हालांकि जो मेडिकल शॉप हैं या अन्य आपातकालीन चीज़ें हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें होंगी वो खुली रहेंगी, लेकिन जितने भी दुकान हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। यानी आज शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा झारखंड में। तो स्थिति ये है कि अब लोगों को कोरोना से लगातार बचने के वो उपाय हमेशा लाने हैं ताकि वो कोरोना से बच सकें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कोरोना के काल में वैक्सीनेशन का दौर आना एक बहुत बड़ी निजात देने वाली बात है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे कई हैं जो जागरूक अब भी नहीं हैं। कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जो कोरोना को लेकर जागरूक नहीं हैं और कोरोना वैक्सीन लेना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन और सरकार लगातार गंभीर है और जागरूकता फैलाई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे आखिर लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाए और वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है, टीकाकरण कोरोना का कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को लोगों को समझाया जाए। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं और फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लिए हैं। उन सभी लोगों को वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकता है। साथ ही एक खबर और भी है कि बेंगाबाद में इन दिनों कोरोना मरीजों की संख्या बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब जब कोरोना मरीजों की संख्या अप्रैल और मई के महीनों में जहां 100 से ऊपर थी, वहां अब जून के महीने में तकरीबन एक ही कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। जैसा कि आज हमने चिकित्सा प्रभारी बेंगाबाद से बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय बेंगाबाद में महज एक ही कोरोना मरीज है, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत अब भी है क्योंकि तीसरी लहर की जो आशंका जताई गई है इसको लेकर के तैयारियां अभी से की जा रही है। ऐसे में आम नागरिकों से जो अपील है उसको देखते हुए आम लोगों से जो अपील की गई है उसको पूरा किया जाना ज़रूरी है ताकि तीसरी लहर जब भी आए तब हम इतने तैयार रहें कि कोरोना जैसी जो दूसरी लहर में जो स्थिति देखी गई थी, चाहे ऑक्सीजन बेड की कमी हो जाना और तमाम जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें थी उसमें सब कुछ अस्त व्यस्त नज़र आ रहा था, इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए लोगों को अब से ही तैयार होने की ज़रूरत है ताकि तीसरी लहर में लोग तैयार रहें। साथ ही चिकित्सा प्रभारी ने यह भी बताया कि टीकाकरण बेहद ज़रूरी है और जो लोग टीकाकरण यानी कोरोना का जो वैक्सीन लिए हैं उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई है। जिन्होंने टीका पहले लिया था उन ऐसे कोई भी लोग नहीं थे, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जैसे टीका लेने के बाद उनकी मौत हुई है। यानी कोरोना से बचाव को लेकर के जो मृत्यु दर है वो टीकाकरण के बाद से बेहद कम है। यानी वैक्सीन लेने से कोरोना से मौत होने की जो संभावना है वो बिल्कुल 0% है। ऐसे में वैक्सीन कितना ज़रूरी है आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज चिकित्सा प्रभारी ने क्या कुछ कहा है। सर, इन दिनों कोरोना जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? जी, अभी कोरोना का रफ्तार कम हुआ है, ज़रूर हुआ है। बहुत कम केस रह गया है खासकर बेंगाबाद में, परंतु अभी भी मैं
सबको निवेदन करूंगा कि सभी जो एहतियात बरत रहे थे वो अवश्य बरतें। जैसे कि मास्क अवश्य लगाएं। मास्क बहुत ज़रूरी है अभी भी, इसी से संक्रमण जो है कम हुआ है और इसी से रुकेगा। इसके अलावा हाथ हमेशा धोते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। यानी अभी भी एहतियात बरतने हैं, कोरोना पॉजिटिव फिर भी लोग एहतियात बरतते रहना है। अच्छा। क्योंकि अभी कई जगहों पर देखा गया है बड़े बड़े शहरों में कि वहाँ तीसरा लहर शुरू हो चुका है, जिसमें कि यंग लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि कहीं उधर से कोई केस इधर ना आ जाए, इसलिए सावधानी बरतें। जी, अभी बेंगाबाद में सर कितने कोरोना पॉजिटिव हैं सर अभी मरीज? अभी बेंगाबाद में मात्र एक एक्टिव केस है। अच्छा, और जांच अभी लगातार जारी है? जांच लगातार हमारा चल रहा है और इसमें वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रहा है। देखा गया है कि 45 वर्ष से अधिक जो भी वैक्सीन लिए थे उनमें मृत्यु दर बहुत ही कम रहा, संक्रमण भी बहुत कम था और अधिकतर मृत्यु उन्हीं की हुई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। इसलिए मैं अभी भी सबसे निवेदन करूंगा, खासकर 45 वर्ष से जो अधिक हैं, जिनमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है या अन्य तरह की बीमारियां होने की ज़्यादा खतरा है, वो अवश्य वैक्सीन लें। सिर्फ यही बचा सकता है उनको। यानी वैक्सीन लोगों के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।